भी आने वाली है आगे सर्दियाँ, और अगर हम लोग अपनी अलमारियों की जो है ना सेटिंग नहीं करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मसला हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ दिनों से इसको इग्नोर करे जा रही थी। यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे बच्चों ने सिक्के वगैरह रख लिए हैं, और जो मिलता है ना, यहाँ पे मैंने कवर डाला हुआ था, तो यहाँ पे रबर बैंड हो गए, मोनियाँ हो गई, जिनके जो भी हाथ में आ रहा था तो यहीं पे रखा हुआ था। खैर मैं वैसे भी सोच रही थी कि मैं इसको जो है ना अच्छे तरीके से डीप क्लीन करूँगी, तो मैंने इसको थोड़ा सा इग्नोर किया हुआ था, क्योंकि आगे आने वाली है सर्दियाँ, और अगर सर्दियों से पहले हम लोग इसको सेट कर लेंगे ना, तो हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो अभी आजकल में मुझे लग रहा है कि सब ने ही अपने अपने घरों में इस तरीके से कबाड़ा वगैरह निकाला होगा और क्लीनिंग वगैरह कर रहे होंगे, लेकिन यह है कि एक साथ सब कुछ मत निकाला करें। इस तरीके से एक एक करके जब करेंगे ना, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। मैं भी पहले जो है ना इधर से उधर से कर लेती थी, अभी मैं क्या करती हूँ कि एक ही चीज़ को एक टाइम में खोलती हूँ और मुझे बहुत ही आसानी होती है। तो इस तरीके से आज मैं सोच रही थी कि मुज़म्मिल की जो ये दराज वगैरह हैं, इनको मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँ, और जो सर्दियों के कपड़े मैंने इसमें से निकाल के रखे थे ना अलग, तो उसको मैं कुछ को इसमें रख लूँगी और कुछ को मैं गर्मियों के कपड़ों को मैं हटा के ऑर्गेनाइज़र या किसी भी बैग वगैरह में रख के स्टोर वगैरह में अभी रखने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी बस कुछ ही दिनों में सर्दियाँ अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाएंगी, फिर हमें बहुत ही ज़्यादा मसला होगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से सब कुछ निकाल लेना है। और जब मैंने इन सारी चीज़ों को निकाल रही हूँ, तो अभी मैं देख रही हूँ कि कैबिनेट के अंदर जो साइडों पे ये इसका जो रैक बना हुआ है ना स्टैंड, तो इस पर मुझे काफ़ी अच्छे से डस्ट नज़र आ रही थी। वैसे ऊपर से तो सामने से तो हम लोग इसको क्लीन कर लेते हैं रोज़ के रोज़ भी, लेकिन अगर इसको इस तरीके से हम लोग डीपली नहीं क्लीन करते ना, तो अंदर तक की डस्ट चली जाती है, पता नहीं कहाँ से ये डस्ट आ जाती है। तो आज मैंने सोचा ये देखें मुज़म्मिल का ये निकला है कार्ड, तो इसको भी मैंने इसी के ऊपर रखा हुआ था। और ये जो है ना छोटी छोटी यादें होती हैं मुज़म्मिल की, जो मैं संभाल के रखती हूँ, मेमोरी रखती हूँ संभाल के। अभी मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं पहले क्लीन कर लूँगी अच्छे तरीके से, क्योंकि इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं अंदर तक काफ़ी डस्ट है, वरना मैं ऊपर से इसको अच्छे तरीके से साफ़ भी करती हूँ। उसके बावजूद भी यहाँ पे मैंने सारे कुछ निकाल लेना है, और मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, इस वीडियो में तो आप लोग के साथ सिर्फ़ और सिर्फ शेयर कर रही हूँ कि मैं इसको क्लीन कैसे करती हूँ, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूँ कि मैं मुज़म्मिल के कपड़ों को कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, और किस तरीके से हम लोग जो है ना इस दफ़ा अगर सर्दियों के कपड़े नहीं भी लेना चाहेंगे, तो हम लोग इसी को इस्तेमाल करके गर्मियों के कपड़ों को भी इस्तेमाल करके हम लोग सर्दियों गुजार सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, आप लोग इंशाल्लाह देखिएगा। अभी तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं इतना सारा, हम कहते हैं नहीं है, उसके बावजूद भी माशाल्लाह इतना कुछ निकलता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पे क्या है कि मैं पहले तो इसकी क्लीनिंग कर लूँगी। यहाँ पे मैं इसके ऊपर पहले इस तरीके से पानी डालूँगी। ये अच्छा कि प्लास्टिक का ये बना हुआ है ना, तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से धो सकते हैं, और इसको मैं जो है हर 5-6 महीने बाद धो लेती हूँ, तो ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। और वैसे पिछली दफ़ा जो है ना 5-6 महीने पहले इसको क्लीनिंग की भी ज़रूरत नहीं थी, आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़र भी बनाए थे। इंशाल्लाह कल की वीडियो में भी आप लोगों के साथ हो सकेगा तो शेयर करूँगी किस तरीके से मैं बच्चों के कपड़े ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, और मुझे बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि बड़ों के कपड़ों के साथ अगर बच्चों के कपड़ों को मिक्स करके रखेंगे ना, बस फिर तो हमारा काम हो ही गया। ना तो बच्चों की चीज़ें मिलेगी और ना बड़ों की मिलेगी, क्योंकि मिक्स जो है ना वो बहुत ही मसला हो जाता है, ख़ास करके जिस घर में बच्चे ज़्यादा हों, तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा ये मसला होता है। तो हमेशा जो है ना छोटे बच्चों के कपड़े अलग रखने से हमें बहुत ही आसानी होती है, और बड़ों की अलग रखने से। तो यहाँ पे क्या है, मैं हमेशा बड़ों के और बच्चों के अलग अलग रखती हूँ, जिससे मुझे काफ़ी टाइम की बचत हो जाती है, और मेरा काम भी बहुत ही आसानी से हो जाता है। बच्चे ख़ुद भी अपने लिए ले के इस्तेमाल कर सकते। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने ले लिया था जो सर्फ लिक्विड होता है ना, वही मैंने लेके लगाया, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि इसके साथ क्लीन हो सकता है। तो आगे मैंने क्या किया कि ये मेरे अच्छे तरीके से क्लीन हो गए थे, जो कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ व्यूअर्स, वही चीज़ कि आप लोग को भी कोई ना कोई फ़ायदा हो। तो यहाँ पे मैंने इसको पहले देख सकते हैं लगाया, लेकिन इसके ऊपर ऐसे ज़िद्दी से मुझे लग रहे थे येलो दाग बने हुए थे कि वो बिल्कुल भी उतर नहीं रहे थे। पहले तो बिल्कुल हल्की सी डस्ट मुझे लग रही थी, लेकिन ये सामने का एरिया ना इस्तेमाल करने से काफ़ी जो है ना मेला सा हो जाता है, तो ये इतनी आसानी से नहीं उतर रहा था। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मलने की, लेकिन ये नहीं उतर रहा था। फिर मैंने क्या किया कि जो मैंने
सोचा हुआ था कि घर के अंदर जो है मैंने रेमेडीज़ बनाई है ना, क्लीनर बनाया है, तो उसी को मैंने ला के इसके ऊपर थोड़ा सा ट्राई करना है। तो ये वाला जो है ना, ये मैंने घर में बनाया हुआ था। आप लोग को लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोगों ने बनाना हो। ये बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल हमारी ये क्लीनर बन के तैयार हुआ था। इसी तरीके से मैंने डिश वॉश लिक्विड भी बनाया हुआ है। मैंने जो है ना वाशरूम क्लीनर भी बनाया था और आप लोगों के साथ शेयर किया था। और इसके साथ मैंने आप लोगों के साथ जो है ना किचन क्लीनर भी बनाया था। जैसे कि आप लोग उसको इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि व्यूअर्स मुझे तो कोई वो नहीं होता, मैं तो जो वही चीज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ जो कि मैं अपने लिए बना रही होती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने लिए भी बनाई थी और आप लोगों के साथ भी शेयर की थी कि आप लोगों को भी कोई ना कोई फ़ायदा हो। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे तरीके से लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। और हमेशा जब भी आप लोग इस तरीके से क्लीनर या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ को क्लीन करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, रेस्ट देते हैं। उसके बाद जब इसके ऊपर पानी डालते हैं तब उसका रिज़ल्ट निकलता है डायरेक्टली। मैंने कई दफ़ा देखे हैं सिस्टर के वो इसी तरीके से लगाते हुए साथ साथ में धो लेती हैं, तो वो जो है ना बहुत अच्छे तरीके से क्लीन नहीं हो पा रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे कोई ना कोई जो दाग वगैरह होते हैं ना, तो वो थोड़ा सा हमसे भी टाइम मांग रहा होता है, तो तब वो उतरता है, समझ गए होंगे। तो इस तरीके से जो है ना हम लोगों ने इसको थोड़ा सा लगा के छोड़ देना है और उसके बाद हम लोगों ने इसको क्लीन करना है। और हमेशा आप लोगों के साथ यही शेयर करती हूँ कि जिस एरिया में आप लोग काम कर रहे होते हो ना, तो वहाँ पे देख लिया करो इर्द गिर्द अगर 2-3 और भी काम हो और आप लोग आसानी से कर सकते हैं तो उसको भी निपटा लिया करो। उससे हमारी टाइम की भी बचत हो जाती है और इस तरीके से जो है ना हमारे 2 से 3 काम एक साथ हो जाते हैं, बजाय इसके कि एक काम मैं कर रही हूँ। अच्छा, इस तरीके से देखें हमारी चीज़ ज़ाया भी नहीं होती, हमारी पैसों की भी बचत हो जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने डाल लिया था मग में ये क्लीनर और मुझे लग रहा था कि मेरा थोड़ा सा ज़्यादा बन गया है और थोड़ा सा बच भी गया था, तो मैंने सोचा चलो ऐसे करती हूँ, साथ ही में मैं इसको बेसन को भी साफ़ कर लेती हूँ। जो सिंक होता है ना वॉश बेसन, इसको भी मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ये इसके लिए भी बहुत ही अच्छे से काम करेगा। और यहाँ पे मैं इसके साथ में क्या करूँगी कि जितनी भी मेरी वॉशरूम में जो बाल्टियाँ हैं, टप है या फिर मग वगैरह है, जैसे कि मैं उसको क्लीन करती रहती हूँ। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो मैं कहीं पे भी आप लोगों के साथ कहीं दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि कोई काम कर रही होती हूँ, वहाँ पे इर्द गिर्द अगर 2-3 काम मेरे उसी चीज़ में बंद हो रहे होते हैं तो मैं उसको ईज़िली कर लेती हूँ। इससे हमारी पैसों की बचत हो जाती, सफाई भी अच्छे तरीके से हो जाती, डीपली हमारी क्लीनिंग हो जाती। काम तो थोड़ा सा हमारा बढ़ जाता है, लेकिन अगर आदत बन जाती है ना तो फिर वो काम जो है ना हमारा बहुत अच्छे तरीके से निपट भी जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। हर चीज़ जो है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने टब भी इस तरीके से इसी जो पावरफुल रेमेडीज़ थी क्लीनर जो था, आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से शाइनी हमारे ये बाल्टी भी क्लीन हो गई है। और इसी के साथ मैं क्या करूँगी, मग वगैरह हो गए, जितना भी हो सकेगा जितना भी कर सकूँगी और जितनी ये रेमेडीज़ जो है ना मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं मैं इस तरीके से इस सारी चीज़ों को क्लीन कर लूँगी। मेरा मकसद यही है कि जब भी कोई काम कर रहे हो, कोई वो कर रहे हो, तो आप लोगों की चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से आप लोग अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन भी कर सकते हैं, कम बचत में, जैसे कि बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं होगा। वरना हम लोगों को क्या है कि ये तो सारे वैसे भी मैंने लगा लिया था और बाकी का बच के मैंने ज़ाया नहीं करना था, क्योंकि अगर ज़ाया कर लेती तो कोई फ़ायदा नहीं था, वैसे ही जा रहा था, नाली के अंदर ही चला जाता। तो इस तरीके से मेरे देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से सब कुछ जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें थी ना वो मैंने इस तरीके से क्लीन कर ली थी। और ये हमारे बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना क्लीन हो रही है और यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही होती है, क्योंकि व्यूअर्स इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने डाली थी ना वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जो कि हमें बहुत ही फ्रेश रखती है। तो आप लोग उस वीडियो को देखें, आप लोग को इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से इसके ऊपर सारी क्लीनर लगा लिया था और इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से छोड़ दूँगी। और जब ये अच्छे तरीके से थोड़ा सा ये रेस्ट दे दूँगी तो इसको से ये बिल्कुल भी दाग वगैरह जितने भी इसके ऊपर होंगे ना वो सारी चिकनाई हो गई, दाग हो गई, या फिर किसी चीज़ के भी इसके ऊपर जो है ना
डब्बे वगैरह पड़े होंगे तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। यहाँ पे जगह थोड़ी छोटी सी है, लेकिन बस मैंने सारा कुछ इसी क्लीनर के साथ जो है ना अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसका जाग बन गया था। यहाँ पे क्या है कि मैं इसी के साथ मैं टाइल भी साफ़ कर लूँगी और इस तरीके से जो है ना यहाँ पे कमोड वगैरह को मैं इसी से क्लीन कर लूँगी। कमोड को मैं रोज़ के रोज़ क्लीन करती हूँ, ये ऐसी बात नहीं है कि ये कोई बहुत ज़्यादा ख़राब है या गंदे हैं। यहाँ पे टाइल भी आप लोग देख सकते हैं, इसको भी मैं अच्छे तरीके से रोज़ के रोज़ क्लीन कर लेती हूँ। तो फिर भी ये क्लीनर जो है ना ये बच गया था, तो इसी के साथ मैंने यहाँ का पूरा एरिया अच्छे तरीके से देख सकते हैं साफ़ कर लिया था। थोड़ी देर के लिए इस पर इस तरीके से लगा रहने दिया और फिर बाद में मैंने इसके ऊपर पानी डाल लेना है। और यहाँ पे क्या है, इसी को मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे छोड़ दूँगी कि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। और इसी तरीके से हमेशा अपने टाइम को जो है ना मैनेज कर लिया करें। कोई भी काम करते हैं उससे पहले अपने जहन को पहले बना लिए करें कि मैंने ये काम एकदम से करना। यकीन माने हमारा ये वाले पूरे जितना भी आप लोग देख सकते हैं ना, वो सारा मेरा तकरीबन जो है ना 10-20 मिनट के अंदर अंदर ही सारा क्लीन हो गया था बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही कम टाइम में। और बिल्कुल जो है हम लोग अगर रोज़ ही रोज़ जो है ना सारी चीज़ों को क्लीन साथ साथ में कर रहे होते हैं ना, तो फिर हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होता मलने में रगड़ने में। तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मेरे ये टब कितने पुराने कहीं वीडियो में आप लोगों से शेयर भी कर चुकी हूँ। ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए थे। मग भी मैंने आखिर में इसके साथ ही यहाँ पे जब मैंने देखा कि ये शीशा भी थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि इसके ऊपर भी थोड़े से धब्बे पड़े हुए हैं, तो इसी क्लीनर के साथ मैंने साफ़ करना था। एक से एक काम तो निकल ही आता है। अगर हम लोग करना चाहें ना करना चाहें, आंखें बंद कर लेंगे तो कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा होता है। तो यहाँ पे इसके सारे जितने भी वॉशरूम के जो है ना ये नल वगैरह थे, इसको भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। थोड़ा सा वॉशरूम जो है ना छोटा है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये चीज़ें भी मैंने रखी हैं जैसे कि ये दराज वगैरह, तो फिर थोड़ा और ही छोटा हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने उसके बावजूद जो आदत पड़ जाती है ना, तो फिर वो आदत ही रहती है। मैंने पूरे टाइल को साफ़ कर लिया था। वॉशरूम के एक एक कोने को मैंने इसी तरीके से साफ़ कर लेना है। और जब मैं यहाँ से निकलूँगी ना, तो आप लोग देखें कि कितने अच्छे तरीके से हमारे ये दराज वगैरह भी साफ़ हो गए हैं, लेकिन हमारे उसी के साथ जो है ना हमारे सब कुछ भी क्लीन हो गया। क्योंकि यहाँ पे ये शैम्पू वगैरह की जो बोतलें वगैरह पड़ी हुई थी, इसको भी मैंने साफ़ कर लिया था। और यहाँ पे हैंड वॉश लिक्विड वगैरह जो पड़े होते हैं, ब्रश वगैरह थे, इन सब को मैंने क्लीन भी कर लिया था। और यहाँ पे मैंने अपनी अपनी जगह पे इसको फिर लगा भी लिया था। तो इस तरीके से जब भी आप लोग अपना काम को मैनेज करते हैं, अपने चीज़ों को जो है ना अच्छे तरीके से देख पाते हैं, तो आप लोगों का काम बहुत ही ईजी हो जाता है। और हमेशा जब भी कोई काम कर रहे हैं ना, तो आप लोग जो है ना उसको हल्का लिया करें, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर अगर आप लोग टेंशन में करेंगे और अपने ऊपर जो है ना हावी कर लेंगे, तो वो काम कभी भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा और आप लोग बहुत जल्दी थक जाएंगे। तो अपने आप को थकाना नहीं है, काम भी निकालना है और अपने काम को अच्छे तरीके से भी निपटाना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा मैंने कहीं चीज़ें भी इसी के साथ क्लीन कर ली थी। जो सिस्टर करती हैं उनको तो खैर पता होगा, वो तो इससे भी ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन जो थोड़ी सी सुस्ती करती हूँ उन्हीं के मोटिवेट रखने के लिए मैं उनके साथ शेयर करती हूँ कि हमेशा अपने काम को इसी तरीके से जल्दी निपटाया करें। और ये सोचने वाला काम छोड़ दे कि मैं सोच के करूँगी, आज करूँगी, कल करूँगी और फिर करूँगी, तो इससे कभी भी काम पूरा नहीं हो पा रहा होता और हमारा घर बहुत ही ज़्यादा मैसी लग रहा होता है। मैं रेगुलर भी करती हूँ इस तरीके से, वीकली भी करती हूँ। तो मुझे जो है ना जब टाइम इस तरीके से मिलता रहता है, तो कहीं एक काम मैं निपटा लेती हूँ, तो मेरा काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो आज की शेयरिंग मेरी यहीं तक थी और आज मैंने इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था। इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी कि अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। फिर मैं इसको जो है ना तौलिए नुमा कपड़े के साथ भी सुखा लूँगी और फिर मैं इसको अपनी अपनी जगह पे सेट कर लूँगी। दराज को तो फिर मैं खैर बाहर ले जाऊँगी इस तरीके से, और ये जो टप वगैरह हैं इनको अपनी अपनी जगह पे लगा लूँगी। तो खैर इस तरीके से मुझे लग रहा था हर घर में कोई ना कोई काम तो होता ही है, लेकिन अगर आप लोग अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहते हैं तो आप लोग टेंशन में काम कभी भी ना करें और काम को हमेशा जो है ना मैनेज करके करें और आप लोग उसको अच्छे तरीके से मेनटेन कर सकते हैं। तो हमेशा अपना ख्याल ज़रूर रखा करें, अपने प्यारों का ख्याल रखा करें, क्योंकि अगर आप लोग की सेहत रहेगी ना तो ये सारा काम आप लोग एकदम से कर सकते हैं। और हमेशा अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना होता है और ख़ुद ही अपने आप को एक्टिव करना होता है, तभी हम कुछ कर पा रहे होते हैं। जब भी आप लोग इस तरीके से कोई डीपली काम कर लेना तो अपने आप को थोड़ा सा ज़रूर जो है ना
अप्रिशिएट कर लिया करें, तो आप लोग यकीन माने बहुत ही आप लोग खुशी महसूस करें। वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ढेर सारी दुआएं सब देखने वालों के